अप्रैल 2025 मीन लग्न स्पाइसिस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं। मैंने जो मार्च महीने में जो आपको प्रेडिक्शन दिया था, जो बोला मैंने 4 फरवरी से 18 मार्च तक का जो टाइम है, तो वो बोला था घर में एक शांति का टाइम है, घर प्लान करने का टाइम है, ओल्ड एज प्लान करने का टाइम, घर खुशियों से भर जाएगा, घर में गेस्ट है, मौज का टाइम है ये 18 मार्च तक का, ऐसा प्रेडिक्शन था। और 19 मार्च से, इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट रहा हूं। जो 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का टाइम है, ये बेबी प्लान करने का टाइम है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत सुंदर टाइम। 9 अप्रैल तक का 19 मार्च से बहुत बढ़िया टाइम है टू लव, टू लर्न। किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को प्यार करना चाहते हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कामकाज है, 9 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। चाइल्ड प्लान करना हो, संतान के विषय में कोई अच्छा न्यूज भी आपको 19 मार्च से 9 अप्रैल में मिलना चाहिए। अब 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का जो दूसरा एपिसोड है इस महीने का, आपका जो मेन पर्टिकुलर, इसमें आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना। कोई खर्च भी दिखाई दे रहा है, यह खर्च आपके संतान के विषय में हो सकता है, या घर के बड़े बुजुर्ग के विषय में खर्च हो सकता है, बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के विषय में खर्च हो सकता है, या आपके संतान के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। कोर्ट का कोई लिटिगेशन है, कोई शत्रु आपके लिए तकलीफ बन सकता है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में, यानी कि आपको शत्रु की हरकतों पर नजर रखना पड़ेगा। और कर्ज लेकर कोई काम किया हुआ है आपने, यानी कहीं बकरी बांधा है, वो तो बात है दुश्मनी का, वो तो महंगा पड़ने ही वाला है आपको 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में, क्योंकि तीनों 3 खड्डे के स्वामी, यानी कि 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड लग्न में है। 6th लॉर्ड इज अ सन, 8th लॉर्ड इज अ वीनस एंड 12th लॉर्ड इज अ सैटर्न। ये तीनों 3 आपके लग्न में। तो ये कोर्ट केस, एनिमी का साथ का जो कोर्ट का मैटर, ये कुछ 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाइएगा। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल का ये बात। और तीसरा जो है लास्ट वीक 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम, ये मैं वापस रिमाइंड करूंगा वीडियो में। 28 अप्रैल से 13 मई का टाइम है, ये अविवाहित लोगों का विवाह का संभावना है। ऑलरेडी जो विवाहित है उनका मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग मिलेगा, यानी कि आप अनुभव कर पाएंगे रोमांटिक टाइम है 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम। अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो ये आपको फॉरेन योग भी दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई तक का। कोई नया पार्टनरशिप का प्रपोजल ऑफर भी आएगा 28 अप्रैल से 13 मई में। ये जो टाइम है आपके लिए, ये 28 अप्रैल से 13 मई तक का स्टूडेंट के लिए भी बहुत हद तक अच्छा रहेगा। आप छा जाएंगे, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अब देखिए इस महीने में टोटल 30 दिन का महीना है, और आपको 6 दिन बता रहा हूं, इसको मार्क कर दे कैलेंडर पे। इन दिनों में अगर कोई बड़े आदमी से मिलने जाना हो तो अवॉइड करिएगा। वो तारीख है 8-9 तारीख, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान, हेल्थ के लिए केयरफुल। 13 और 14 तारीख है, तनाव रहेगा, स्ट्रेस में आप गुजरोगे 13 और 14 तारीख को। और 21-22 अप्रैल कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में आपका स्मार्टनेस है। ये 6 दिन को मार्क कर दे कैलेंडर पर, और उस दिन में शिव मंदिर से होकर ही ऑफिस जाइएगा। अब देखिए ओवरऑल पिक्चर में मैंने बताया कि 6, 8, 12 का स्वामी लग्न में है, मंगल नीच राशि का आपके संतान स्थान में हुआ है, यानी कि 1 और 16 तारीख को चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा, और पर्टिकुलरली 16 तारीख को जरूर जाइएगा संकष्टी। अब ये 2 महीने तक ये मंगल आपके संतान स्थान में पीड़ा देता रहेगा, 3 अप्रैल से 6 जून तक नीच राशि का मंगल। अब देखें दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए लास्ट वीक बहुत बढ़िया है, 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम। नया पार्टनरशिप का प्रपोजल, और वो मैंने जो बोला, छा जाएंगे आप वो सब टाइम 28 अप्रैल से 13 मई तक का। बिजनेस में मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ पार्टनरशिप का प्रपोजल, लेकिन मैं 28 अप्रैल से 13 मई में देख रहा हूं। और 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में कुछ पैसे का शॉर्टेज भी आप फील करेंगे। बिजनेसमैन है तो श्री सूक्त है, कनकधारा स्तोत्र है, उवग सरम है, ये तीनों 3 कनकधारा स्तोत्र, उवग सरम और श्री सूक्त आपको गूगल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। इसको प्रिंट लेकर पढ़ो या सुनो, आपकी मर्जी। हेल्थ के लिए 8 और 9 अप्रैल को केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि बेस्ट टाइम है 9 अप्रैल तक, 19 मार्च से
टेक फुल एडवांटेज। अगर क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई फील्ड है अगर आपका, तो उनके लिए बेस्ट साबित होगा 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का। प्यार करते हैं उनके लिए 10 और 25 तारीख बेस्ट है, रोमांटिक दिन है। चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति की तारीख। अविवाहित लोगों के लिए 28 अप्रैल से 13 मई विवाह के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट में ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि वेट करिए, मार्केट भी ठीक नहीं है। हमने नवंबर महीने में 2024 में दिसंबर में मैंने वीडियो डाला था ईयरली, उसमें मैंने ये बताया था कि 14 अप्रैल को शनि राहु का युति हो रहा है, कुछ ऐसा वैश्विक स्तर पर होगा, ऐसा बोला था हमने। अब शनि राहु पर्सनल कुंडलियों में तो इतना नुकसान नहीं करता, बट जन्म का शनि के ऊपर से राहु हो, राहु के ऊपर से शनि हो, विषुवत्तरी दशा हो, तो डेफिनेटली बहुत पेनफुल होता है। बट शनि राहु का युति अगर आपके बर्थ चार्ट में भी है या शनि के बाद राहु है आपके जन्म कुंडली में भी, तो टेक द एल्डर्स ब्लेसिंग आपके एल्डर का लीजिएगा। उनको गौशाला में ले जाओ, कोई वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में ले जाओ, उनके हाथ से अच्छा काम कराओ, दान धर्म कराओ। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को टेंपल में ले जाइएगा, बहुत नियर बाई जो टेंपल है वहां ले जाइएगा, और कोई स्नान करवाइएगा अपने पेरेंट्स को। यू विल गेट ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नहीं है तो कोई वृद्धाश्रम में यथाशक्ति डोनेशन करिएगा अप्रैल महीने के दौरान। किसी भी वेडनेसडे को कर सकते हो, सैटरडे को कर सकते हो। शेयर मार्केट में रिस्क लेने का ये टाइम नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी लग्न में, तीनों कोई ना कोई मुसीबत का साइन दे रहा है ये चीज। फाइनेंशियली इस महीने में 14, 15, 16, 17 बेस्ट, और 17 तारीख को 1 बजे तक दोपहर को बेस्ट है। जो किसी से पैसा मांगना हो तो 15 और 16 तारीख द बेस्ट है। उधार दे दिया हो, गलती से वापस मांगना हो, बटुआ भरा रहेगा 14, 15, 16, 17 को। अब देखिए, मैंने चतुर्थी का बताया, इस महीने में 10 और 25 तारीख को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। जो मैंने सावधान रहने की डेट बताया आपको, 8, 9, 13, 14, 21, 22, इस दिन में भी शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, फायदा रहेगा आपको, स्ट्रेस कम रहेगा इस दिन का। 14 अप्रैल का मैंने शनि राहु का एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने यही बोला है कि पेरेंट का ब्लेसिंग लीजिएगा। शनि राहु का अगर बर्थ चार्ट में भी युति है, डरने की बात नहीं है। वो लोगों को पेरेंटल ब्लेसिंग से 2-2 घर के मालिक होते हुए मैंने देखा है, शनि राहु की युति वाले लोगों को। और मैंने दूसरा उपाय उसमें बोला है उस वीडियो में 14 अप्रैल का, आपको उड़द के दाने कहीं जमीन में गाड़ना है और उसके ऊपर नींबू निचोड़ के उस खड्डे को बंद कर देना है, उसके ऊपर एक पौधा लगा देना है, इफ पॉसिबल। अब देखिए, इस महीने में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन योग हुआ है। ज्योतिष मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। 16 और 17 तारीख को भाग्येश और पंचमेश का परिवर्तन योग हो रहा है। मतलब भाग्य का स्वामी आपका मंगल संतान स्थान में, और संतान स्थान का स्वामी आपके भाग्य में। 16 और 17 तारीख को यह बहुत बड़ा राजयोग हुआ है आपके लिए, यानी कि संतान या ग्रांड चिल्ड्रन के बारे में या संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर यह दे सकता है। और यह स्टार पोजीशन जो मैंने बताया। 27, 28 तारीख को धनेश और पंचमेश का परिवर्तन होगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड पंचम स्थान में और पंचम स्थान का स्वामी सेकेंड लॉर्ड में, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, संतान के विषय में कुछ पैसे की बात हो, कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। हो सकता है संतान के विषय में कुछ पैसे का मामला आपके लिए पॉजिटिव न्यूज लेके आएगा 27 और 28 अप्रैल को। अब लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन भी आपको 28 जनवरी से 13 मई में मिला ही है। लग्नेश तृतीय में, तृतीयेश लग्न में। ये आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम, या उनके इर्द गिर्द आपका जीवन घूमता हुआ नजर आएगा। आपका लॉर्ड ऑफ द 12th है, वो लग्न में है राहु के साथ। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो केयरफुल रहिएगा। ये 14 अप्रैल को मैंने बोला है, 14 अप्रैल के वीडियो में बोला है मैंने। पूरा अप्रैल महीना आपको ये सावधानी बरतनी है। और लॉर्ड ऑफ द 11th भी राहु के साथ। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई दोस्त के साथ के रिलेशंस का मामला हो, उसमें भी कोई कड़वा अनुभव आपको हो सकता है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 11th राहु के साथ लग्न में है। अब आप देखिए, ये डेट जो मैंने बताया आपको, इसमें पर्टिकुलरली गज केसरी योग की तारीख, शुक्र चंद्र की युति प्रत्युति की तारीख है, केयरफुल रहने की डेट है, बहुत स्पीड में बताया। ये डेट चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, परिवर्तन की डेट है।
ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। इसको देखिएगा, वहां भी लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।